हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम तीन त्रिभुज लिए हैं। तीनों त्रिभुज अलग अलग है, यानी तीनों त्रिभुज तीन प्रकार का है। तीनों त्रिभुज का हम लोग एक एक बारी बारी से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला त्रिभुज है, इस प्रकार से दिया गया है। उसका ये माप दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा त्रिभुज देखिए, ये अलग प्रकार से दिया है। देखिए, जैसे पहला इसका ऐसा डायग्राम है और दूसरा जो डायग्राम है इसका अलग है। इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और यहाँ पर देखिए तीसरा है। तीसरा जो है दोनों से अलग है, जो कि तीसरा ये डायग्राम यानी त्रिभुज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया त्रिभुज है। बहुत से बच्चे ऐसे त्रिभुज देखकर इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग इस तीसरे को देख लेंगे, यानी तीनों को देख लेंगे क्षेत्रफल निकालना, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में तीनों में से किसी भी प्रकार का डायग्राम दे दिया जाएगा, यानी त्रिभुज दे दिया जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग फार्मूले को समझ लेते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अच्छे से समझ लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पे फार्मूला हमने लिख लिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2, ठीक है। यानी कहें तो आधार का गुणा ऊंचाई में कर देंगे और गुणा करने के बाद उसमें भाग कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग, जैसे देखिए ये वाला तो सूत्र आसान है, बुक में अलग प्रकार से दिया रहता है। बुक में इस प्रकार से दिया रहता है 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। बुक में इस तरह से दिया रहता है, लेकिन दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक है। देखने में अलग है। अगर दोनों फार्मूले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर समान ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई किसे बोलते हैं, अभी मैं उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। उसके पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पर जो ऊंचाई दिया हुआ है उसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में ऊंचाई की जगह पर लंब भी दिया रहता है, यानी कहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया रहता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है। अगर ऐसा भी ऊंचाई की जगह पर लंब भी लिखा रहेगा तो उसको देखकर आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है, और ऊंचाई को हम लोग इंग्लिश में हाइट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग आधार समझते हैं। आधार का मतलब ये होगा कि त्रिभुज का जो सबसे निचला वाला रेखा होता है, यानी लाइन होता है, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ऊंचाई किसे बोलते हैं हम लोग, कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए इसे पहला डायग्राम है, यानी पहला त्रिभुज है, इसमें आधार कौन है और ऊंचाई कौन है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। ABC त्रिभुज का नाम है, ठीक। और यहाँ पर देखिए B से लेकर C, BC जो लाइन है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी नीचे वाला जो लाइन होता है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से A से लेकर यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ पर जो दूरी है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसी को ऊंचाई बोला जाता है, ठीक है। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अभी मैं फार्मूला बताया हूं, उसका फार्मूला होता है आधार, आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2। अब इस पर हम लोग इस वैल्यू को रख कर हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार दिया है, आधार कौन सा है,
ये नीचे वाला जो भाग है अभी मैं बताया हूँ, नीचे वाला भाग कितना सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 4×5 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे में नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दहा में 20। ठीक, तो यहाँ पर बच गया 10। ठीक है, 10 आया है तो ये 10 आंसर नहीं होगा, अभी इसका हमें मात्रक भी लिखना होगा। ठीक है, इसका हमें मात्रक भी लिखना होगा। तो जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो जो मान आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो ये आंसर होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, पहला तो हमने समझा दिया, अब दूसरा आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। जब आधार ऊंचाई पता कर लेंगे तभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को, जो त्रिभुज होता है उसके निचला वाला जो भाग होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ये आधार हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ इसके पहले कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है वो ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊंचाई हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया है, तो आधार 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे में ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 50 बटे में हो जाएगा 2। ठीक, अब हम लोग 50 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 25। ये 25 केवल आंसर नहीं है, इसका हम लोग देखिए जब अभी मैं बताया हूँ कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका आंसर आता है, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा त्रिभुज देखिए, ये थोड़ा अलग त्रिभुज है। ठीक है, ये थोड़ा अलग त्रिभुज है, अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा, इसमें आधार और ऊंचाई समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज दिया है, जो त्रिभुज दिया है सही है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया है, तो उल्टा कर दिया है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ हम अभी बताए कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो ऊंचाई होता है, इस वाले पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसमें से दोनों में से किसी एक को आधार मान लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को ऊंचाई मान लेंगे और इसका वैल्यू रखकर फार्मूले पर हल करेंगे तो उसका आंसर अच्छा से आ जाएगा और सही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए जो 5 सेंटीमीटर दिया है इसको हम लोग आधार मान लेते हैं। ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर दिया है इसको आधार मान लेते हैं और इसको ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आधार 5 सेंटीमीटर ही है तो आधार गुणे ऊंचाई है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो 6 हो जाएगा बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे 6 का गुणा 5 में तो 6×5 30 हो जाएगा बटे में 2, इसको हम लोग काटेंगे 2 एकम 2, 15 बार ये 30 कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 15 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, यही क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को तीनों क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा, तीनों त्रिभुज का। अगर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे दोबारा फिर से, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी कंफ्यूजन रहेगा सब दूर हो जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्षेत्रफल हम लोग किसे बोलते हैं। जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर निकल कर आया है, वो क्षेत्रफल कौन सा है। ठीक है, तो जैसे देखिए त्रिभुज हमारा है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर
जितना ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है यही उसका क्षेत्रफल है, यानी जो 15 सेंटीमीटर निकल कर आया है यही क्षेत्रफल, ये जो पूरा खाली जगह है ये क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कहें तो जो एरिया दिया हुआ है इसको हम लोग नंबर में निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए पहला त्रिभुज है, ये वाला दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पहले का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है और दूसरे का क्षेत्रफल निकल कर कितना आया है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग जो क्वेश्चन बताए हो, जो त्रिभुज निकालना बताया उसका क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट आंसर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।